वेलकम टू यस पॉइंट। आज मैं आपके लिए फिर से एक पर्यावरण से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए मैंने पर्यावरण के। चलिए आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई समुद्री रेखा नहीं है? गोवा, त्रिपुरा, ओडिशा, केरल। तो गोवा की तो समुद्री सीमा है और ओडिशा की भी है, केरल भी साउथ में है, केरल की भी है, केरल भी जल से लगा हुआ है। तो किस राज्य की नहीं है? त्रिपुरा की। ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। क्वेश्चन है, किस प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश तो लगता है, छत्तीसगढ़ और झारखंड भी उत्तर प्रदेश से लगता है, महाराष्ट्र नहीं लगता। महाराष्ट्र की सीमा कहीं से भी उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत काल में फसलों के लिए सर्वाधिक हानिकारक होता है? ओस, पाला, तुषारपात या अधिक तापमान। तो क्या होता है? इसका आंसर है तुषारपात। तुषारपात फसलों के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता हो तो मोर होगा प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक अपघटक, पादपों का अंतिम अपघटक और खाग स्तूप का शीर्ष। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा खाग स्तूप का शीर्ष। ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है? क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ताजमहल को सबसे ज़्यादा खतरा है सल्फर डाइऑक्साइड से। किससे है? सल्फर डाइऑक्साइड से। ताजमहल का जो कलर पीला हो रहा है वो इसी की वजह से हो रहा है, और ये होता है सब जो अम्लीय वर्षा होती है उसके कारण। वायु प्रदूषण जो होता है हमारा, जैसे मोटरसाइकिल या ट्रक, इन सब से जो धुआं निकलता है, और भी बहुत सारे वायु प्रदूषण के कारण हैं, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। और ये अम्लीय वर्षा ही जो है ताजमहल के सफ़ेद संगमरमर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसी की वजह से ताजमहल का कलर पीला होता जा रहा है। और ये जो अम्लीय वर्षा होती है मनुष्य के लिए भी ख़तरनाक ही होती है। DDT की सांद्रता का उच्चतर पोषण स्तरों में बढ़ता संग्रह कहलाता है? जैविक सांद्रण, जैविक मूल्यांकन, जैविक विभव या जैविक मान। तो हम देख लेते हैं DDT की पहले फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा जैविक सांद्रण। क्या होगा? जैविक सांद्रण। ये DDT जो है ये पहला आधुनिक कीटनाशक था जो मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, और 1950 के बाद से इसे कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइकेन निम्न में से किसका उदाहरण है? सह उपकारिता का, सहभोजिता का, परजीविता का या स्पर्धा का। तो लाइकेन जो है वो है सह उपकारिता का उदाहरण। लाइकेन सह उपकारिता का उदाहरण है। ये लाइकेन जो होता है, इसकी मैं यहाँ पिक्चर दे रही हूँ, आप इसे देख के भी समझ सकते हैं। ये निम्न श्रेणी की छोटी ऐसी वनस्पतियों का एक समूह होता है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर चिपके होते हैं, जिसको हम काई भी बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। लाइकेन वही होता है जिसको हम काई बोलते हैं। आप इसकी पिक्चर भी यहाँ देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है? जस्ता, लोहा, सीसा या मैग्नीशियम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है लोहा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी नदी में मलयुक्त जल की भारी मात्रा प्रवाहित कर दी जाती है तो उसका BOD क्या होगा? इसका बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा, बहुतक में हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बढ़ जाएगा। जब किसी नदी के जल में हम गंदगी या मलयुक्त जल की भारी मात्रा प्रवाहित कर देते हैं तो वहाँ पे बायो ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा।
क्योंकि जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं इन्हें ऑक्सीजन की मांग होती है कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए। और जब जल प्रदूषित होगा, जितना अधिक जल प्रदूषित होगा उतनी अधिक उसकी बीओडी होगी। बीओडी का हमारा इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी फुल फॉर्म है ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास के मैदान की खाक कड़ी में सर्वोच्च उपभोक्ता है शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी तथा मांसाहारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मांसाहारी। सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं स्वपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी या विषम परपोषी। तो अपघटक कौन होते हैं? अपघटक होते हैं जो दूसरे मरे हुए जीवों से अपना भोजन बनाते हैं, तो ये होते हैं मृतोपजीवी। क्या होते हैं ये होते हैं मृतोपजीवी। ये मरे हुए जीवों से अपना भोजन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र होता है उद्यान, एक्वेरियम, खेत या तालाब। तो मानव इनमें सबसे छोटा कौन सा है? इनमें सबसे छोटा है एक्वेरियम। तो ये मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क हमारा गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या मध्य प्रदेश में। तो ये है मध्य प्रदेश में। इसको कान्हा टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 1955 को, 1 जून 1955 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष की देन है? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना था। कब बना था ये बना था 1972 में। ये वन्य जीवन की रक्षा करने के लिए, वन्य जीवों का अवैध जो शिकार होता है इनकी तस्करी, इसको रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया था। और 2003 में इसको चेंज किया गया था। इसमें कुछ चेंजिंग की गई थी, इसमें बदलाव किए गए थे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी, एग्रोनॉमी, माइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी। तो इसको बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। शैवाल यानी कि एल्गी, ये पादप जगत के सबसे सरल जीव होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं अपना। और शैवाल में भोजन पदार्थों का संचय मंड के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? मंड के। और आपकी शैवाल की मैंने पिक्चर लगा रखी है साइड में, ये भी देख सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं, सबसे सरल जीव होते हैं, मतलब पादप जगत के। और ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं और भोजन को संचय करके रखते हैं मंड के रूप में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।